अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुश्किलों से शुरू होने वाले मुज़ाकरात से अभी तक कोई मुस्बत नतीजा तो निकलता नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात की जो ट्रेन है ये तहरीरी मुतालबात पर आकर रुक गई है कि हुकूमती ओहदेदार ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अभी तक मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े और इस ताख़ीर की वजह वो तहरीक इंसाफ को ठहरा रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है कि पीटीआई ने पहली ही मुलाकात में ये कहा था, इत्तफ़ाक़ किया था कि वो 2 जनवरी को तहरीरी मुतालबात हुकूमत के साथ शेयर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर पीटीआई ने मज़ीद इसमें डिले किया और रिटन चार्टर ऑफ डिमांड नहीं दिया तो ज़ाहिर है मुज़ाकराती अमल को नुकसान हो सकता है। ज़राए ये कह रहे हैं कि पीटीआई के मुतालबात में सबसे अहम इमरान खान की रिहाई का ही मुतालबा है। इसके साथ बाकी जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी इन डिमांड्स में शामिल है। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई का मुतालबा पीटीआई लिख कर हुकूमत के सामने रखने से कतरा रही है। इसकी क्या वजह है ये तहरीक इंसाफ ये भी बताने में अभी रिलक्टेंट है। सवाल उठ रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकराती अमल को लटका क्यों रही है। जब मुतालबात पहले ही वाज़े हैं तो पीटीआई इनको तहरीरी तौर पर देने में क्यों देर कर रही है। ये बाकायदा किसी स्ट्रैटेजी के तहत, बाकायदा हिकमत अमली के तहत ये डिलेइंग टैक्टिस इस्तेमाल कर रही है तहरीक इंसाफ। अब इम्कान है कि पीर या मंगल तक मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है जो उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी में रखा, सवाल ये है कि क्या इमरान खान से मुलाकात के बाद पीटीआई के मुतालबात में कोई तब्दीली भी आ सकती है। असद कैसर साहब तो ये कहते हैं कि असल स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए, वो भी बात की तहरीक इंसाफ ने। क्या पीटीआई इस नुक्ते को अपने तहरीरी मुतालबात में शामिल कर सकती है। कल 6 जनवरी है और इम्कान है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आएगा। पीटीआई ये गुमान कर रही है कि माजी की तरह इस केस का फैसला भी इमरान खान के खिलाफ ही आएगा। अगर ऐसा हुआ तो अपील में जाएंगे। अभी इमरान खान की सियासी और कानूनी मुश्किलात बाकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर उनकी अहलिया बुशरा बीबी का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। वो अब सियासी फैसलों के साथ कानूनी मामलात पर भी असरअंदाज हो रही हैं। उन्होंने इंसाफ लॉयर्स फोरम की वकला टीमों में कुछ लोगों को तब्दील भी किया है। ऐसे में पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत एक मुतालबा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के केसेस को हैंडल करने वाले जो वकला हैं उनको जो फ़ीसें अदा की गई या की जा रही हैं उनका मुकम्मल तौर पर ऑडिट होना चाहिए। उन्होंने केसेस की नौइयत के बरखिलाफ भारी फीसेस देने पर सवालात उठाए। सवाल ये है कि पीटीआई के वकला जो केसेस लड़ रहे हैं, क्या इन केसेस लड़ने पर भारी फीसेस, तो कुछ को पार्टी टिकट्स दिए गए कहा जा रहा है, इस बदले में उनको पार्टी टिकट्स दिए गए। ये सारा मामला है क्या कि बुशरा बीबी को भी टीमें तब्दील करने की ज़रूरत पेश आ रही है। पार्टी के अंदर से इनकी फीसेस पर जो है ना फीस जो अदा की जा रही है उस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है। अज़हर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक साहब आपका। अज़हर सिद्दीक साहब, हुकूमत को तो कोई मसला नहीं है कि आप लोगों का जो मुतालबा था तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का कि इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहते हैं और डिटेल में करना चाहते हैं, मुशावरत करना चाहते हैं, तो टाइम डिसाइड नहीं हुआ कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब तक हुकूमत करवा देगी। बहुत शुक्रिया। देखिए हाजी, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि तहरीरी मुतालबात की जो बात है ना वही बता रही है कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस इसलिए नहीं है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट से इजाजत नहीं मिलती तब तक उन्होंने आगे आना नहीं। और तहरीरी की हद तक अगर बात है, इमरान खान के ट्विटर के साथ इमरान खान की मुलाकातें रही जर्नलिस्ट के साथ, और वो 2 ही तो डिमांडें हैं। कौन सी बड़ी डिमांडें हैं? 2 9 मई का जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन, और दूसरा सियासी असीरान की हराई। इसमें लिखने का मेरी खुद लॉजिक समझ नहीं आई कि लिखने से क्या मुराद है। लेकिन अज़हर सिद्दीक साहब, आप लोग हर मामला क्यों एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ देते हैं? जब 2 फ्रीकैन बैठते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, गिव एंड टेक होता है, लिखत पढ़त होती है, तहरीरी चीज़ें दी जाती हैं, कोई मुआहदे भी होते हैं, वो रिटर्न होते हैं। ज़ुबानी कलामी भी तो मुआहदे नहीं होते। कोई मुआहदा आपके साथ हो जाए, आपकी डिमांड नहीं होगी कि आपको भी रिटर्न जो है ना वो दिया जाए, उनकी भी डिमांड होगी। तो अगर आप लोगों का अपना ये है, हुकूमत कह रही है कि तहरीरी दें, तो आप लोग क्यों रिलक्टेंट हैं? फिर आप इसको खुद ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ रहे हैं। डिले तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए एक बात, नहीं मैं देखे बताऊंगा। हमेशा एक तरीका कार ये होता है कि एग्रीमेंट पहले कोई अराइव तो हो ना,
जब एग्रीमेंट आपस में अराइव होगा तो फिर उसको तहरीरी शक्ल दी जाएगी, फिर दस्तखत हो जाएंगे। तो मुतालबात लिख कर देने में मसला क्या? चले, वजह हर काम करने की या ना करने की कोई वजह होती है, वजह होती है ना तहरीरी ना देने से आप लोग कतरा क्यों रहे हैं? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। एक तो पहली बात है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। फॉर्म 45-47 के जरिए यानी हम इनके साथ हम इनको एक लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते, बड़ी साफ सी बात है, इसलिए ये बात इतनी है। और दूसरी बात जो है कि जो मुतालबात हैं वो मुतालबात हम कोई रिलीफ नहीं लेना चाह रहे इनसे। हम बात सिर्फ इतनी है कि सारे रिलीफ अदालतों से मिल रहे हैं। ये झूठे मुकदमे दर्ज करा के लोगों को गिरफ्तार करना एक से दूसरे में। इमरान खान देखे ना, अब तो आपके सामने 4 केसों में सजा आई, 2 में बरियत होगी, तीसरे में तोशाखाना के अंदर नैब का प्रोसिक्यूटर कहता है रीट्रायल के लिए, रिमांड के लिए भेज दें। चौथा जो है वो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है, वो भी बहुत जल्द देखिएगा, वो हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड हो जाना है। वो लेकिन वैसे अजहर सिद्दीक साहब, बड़े अफसोस की बात है, आप लोग मुज़ाकरात कर भी रहे हैं, अंदर खाते बातें कुछ और कर रहे हैं, टीवी टॉक शोज पर आकर आप लोग उनकी धुलाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फॉर्म 45 वाले लोग हैं, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अगर इतने ही वो बुरे हैं, आप लोगों ने नहीं बैठना है, 8 फरवरी के बाद से आप लोगों ने उनको 45 हुकूमत का नाम दे रखा है, तो बैठने की क्या जरूरत है? ये दोहरा म्यार क्यों आप लोगों ने अपनाया हुआ है? उसकी एक वजह है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि निजाम सारा उसके तहत काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट काम कर रही है, आईनी तरमीमें पास हो रही हैं, डिफेक्टिव और डिजोरे का प्रिंसिपल यहाँ है ना, यहाँ बेसिकली हम इसलिए इसको मानते हैं। और दूसरी जहां तक बात है ना, अगर ये मुज़ाकरात की बात थी, कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है, तो मुलाकात करने में क्या अर्थ था? अब उस वक्त याद है जब संगजानी वाला मामले में आया और कहा कि उस वक्त मुलाकातें किस वक्त हुई, किस वक्त दरवाजे खोले गए, तो मुलाकातें करानी थी, क्या अर्ज था? ये मुलाकातें गवर्नमेंट अगर सीरियस होती तो गवर्नमेंट मुलाकात करवा के इमरान खान से को देर लगनी थी। और उसके लिए भी क्या है, यानी रात दरवाजे ही नहीं खोलने। तो हम तो ये बातें सिर्फ जेन्युइन ये कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट तो दो टोक वाज़े अल्फाजों में, आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? डीजी ISPR जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो वाज़े ये पैगाम देते हैं कि मुज़ाकरात से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये सियासी जमातों का काम है और सियासी जमातों को ही करना चाहिए। उनका मुज़ाकरात में ना तो कोई उनका कोई लेना देना है, ना उनकी कोई मर्जी रजा या उनकी मर्जी से कुछ हो रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त अपनी हिम्मत और ताकत दिखाए, दरवाजे खोले जेल के, इमरान खान साहब से मुलाकातें करवाए और मुलाकात करवा के अगर इमरान खान कहते हैं कि ठीक है जी तहरीरी तौर पर लिख के दे रहे हैं तो बिल्कुल दे दिए जाएंगे। तो हुकूमत ने इनकार तो नहीं किया मुलाकात करवाने से? उन्होंने इनकार तो नहीं किया, लेकिन नहीं ना कराई ना, अभी तक तो मुलाकात नहीं ना करवाई। और वो मुलाकात भी क्या करवाते हैं, मुलाकात करवाने के लिए वो क्या करते हैं, एक छोटा सा कमरा है, मेरी कई दफा मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी से, सारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, टीवी बाकायदा कैमरे लगे होते हैं, एक एक चीज वहां बैठे रिकॉर्ड हो रही होती है। ये वाला मामला ऐसा है कि जो प्राइवेसी की गुफ्तगू है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है ना, शुरू से एक ढिंडोरा पीट रहे हैं आप लोग, दो मुतालिबात ये माने जाए, इमरान खान की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई, इसके अलावा 9 मई 26 जो नवंबर का एहतजाज जो कुछ हुआ उस पर जुडिशल कमीशन। अब जब इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आप हुकूमत के साथ बैठे हैं, ये चीज़ें जो मुतालिबात पहले आप लोगों ने कहा इमरान खान साहब के 2 मुतालिबात हैं, अलग ऐलान कहा गया, ट्विटर हैंडल्स पर आप लोगों ने लिखा, तो उसके बाद अब और मजीद आप लोगों ने क्या डिस्कस करना है? टाइम गेन तो आप लोग कर रहे हैं, डिले तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है, अभी आपने खुद कह दिया, ट्विटर हैंडल पे लिखा है, अखबारों में छप गया, किसी ने डिनाई नहीं किया, इमरान खान ने डिनाई नहीं किया। जो कमेटी इमरान खान ने बनाई वही कमेटी आकर, जिस कमेटी का ऐलान इमरान खान ने किया वही आकर कर रही है। अभी तो गुफ्तो शरीर में बैठकर आकर आप बैठे, जब वो फाइनल हो जाएगा, और हम देखो कि एहसान नहीं कर रहे, क्या मॉडल टाउन थाने की जुडिशल इंक्वायरी मौजूदा हुकूमत ने, जो नून लीग की हुकूमत उन्होंने कराई, और हम कौन सा कह रहे हैं उसमें कुछ सजाएं देनी है? आपने सिर्फ एक इंक्वायरी करनी है जिससे फैक्ट फाइंड होने हैं, हालात पता लग रहे हैं, वाकयात सारे सामने आ रहे हैं। बल्कि हुकूमत के पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो 9 मई या 26 नवंबर हम पे डाल रही है, उनके पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जुडिशल कमीशन बनाए। अजहर सिद्दीक साहब लिख कर तो देना, उन्होंने अभी तो आप पहले ही इस तरह की बातें एज्यूम कर रहे हैं कि आपने सारा कुछ कह दिया और उन्होंने इनकार कर दिया। भाई वो तो कहते हैं भाई लिख कर लेके आए, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा मुतालबा, चौथा मुतालबा, आप लोगों ने लिख के कुछ दिया ही नहीं और एज्यूम करके बैठ गए कि शायद वो कुछ करने को तैयार ही नहीं है। नहीं देखिए, अभी आपको पता है कि ट्विटर हैंडल पे कुछ लिखा जाए FIR पुलिस उठाती रही है, ट्विटर हैंडल पे लिखने में उठाती है ना। इमरान खान के ट्विटर हैंडल पे जब वो सानिया मुदरमान से हवाले से बात की, इंक्वायरी शुरू हो गई। भाई बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना
कि आपके सामने दूसरा मीडिया से बात कर ली, गुफ्तगू हो गई। मैं नहीं समझता ये नॉन स्टार्टर हुकूमत वक्त ने बिला वजह बैठकर बनाया हुआ है। उन्हें चाहिए था, चाहे आज इतवार का दिन था ना, चाहिए था कि वो हुकूमत वक्त दरवाजे खोलती, आके कहती आए जी आकर मिले इमरान खान से, आपके लदा मीटिंग करवा रहे हैं, आए, घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, 6 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे। आप नजर तो है ना जैसे हुकूमत वक्त का, हुकूमत वक्त को हमने फंसा लिया है। अब पूरी दुनिया के अंदर कैदियों से मुलाकात का 6-6 घंटे का ही टाइम है। हो सब देखे इस तरह की मुलाकातें, क्या हो गया नवाज शरीफ का देख लें, 26-26 लोग रोजाना मिला करते थे, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और ये सियासी मुलाकातें जो है, इतनी मुलाकातें होती हैं, इसमें क्या। और बहुत दूसरी बात ये है कि इमरान खान इस वक्त सजा याफ्ता कैदी नहीं है, जिनमें सजाएं हैं वो सजाएं मुअत्तल हो गई हैं या बरी हो गए हुए हैं। तो अब और ये इसमें इतनी मेरी समझ से बाहर है कि हर्ज क्या है, क्या अगर मुलाकात और इमरान खान के अगर वाकई मौजूदा हुकूमत के कैदी हैं वो, तो हुकूमत की इतनी ताकत तो होनी चाहिए ना कि जेल के दरवाजे खोले। अब जेल के दरवाजे ना खोलना वो यही साबित कर रहा है कि नहीं। और हम एक बात बता दें आपको, हम सियासी मैदान में मौजूदा हुकूमत को हमने नीचे गिरा लिया है। मौजूदा हुकूमत के पास अब कोई जस्टिफिकेशन ये भी नहीं रह गई है कि पूरी दुनिया के कहते हैं डायलॉग नहीं हो रहे, हमने डायलॉग के दरवाजे भी खोल दिया। भाई फ्रेंड बर्ड्स में पड़े हुए हैं, लिखे ना दें। ये फॉर्म 45 वाले हैं, ये बाइख्तियार नहीं है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, ये लोग जेल के दरवाजे खोल ही नहीं सकते। तो जो खोल सकते हैं, जिनके हाथ में सब कुछ है, तो डायरेक्ट जाएं उधर, वो दरवाजे आप लोग खटखटा ले जाके। नहीं देखिए, मैं बात देखिए वजह क्या है। वजीर आजम की सीट के ऊपर कहने को मुस्लिम लीग नून बैठी है या पीपल्स पार्टी बैठी है, लेकिन वो आराम से पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और भुगत आप ये एस्टैब्लिशमेंट रही है, एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए इनसे जान छुड़ाएं और उन्हें कहें जाएं जाकर जो कुछ करना है पॉलिटिकली बैठकर जाके सेटल डाउन करें। एस्टैब्लिशमेंट उनसे जान छुड़ा ले और आप लोगों को गले लगा ले, बस इतनी सी कहानी है। नहीं, हम चाहते हैं कि वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया गया है, जो वोट डाला जाए वही आए, चाहे कोई भी आ जाए। इलेक्शन करा लें, आज करा लें। 85% पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान, तो आप लोगों का ये मुतालबा भी हो सकता है। मेरी बात सुने, तो इसका मतलब है कि आप लोग ये भी मुतालबा रखना चाहते हैं इमरान खान से पूछ के कि हम इमरान खान जब जेल से बाहर आ जाएं तो दोबारा से नए इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। ये सिस्टम ऐसे नहीं चल सकता, आप लोग नहीं चलने देंगे ऐसे सिस्टम को, क्योंकि आप तो इनको मानते ही नहीं। ये तो फॉर्म 45 वाले हैं। देखिए, एक बात है कि हमने अब जो नॉन स्टार्टर नहीं रखा, हमने फॉर्म 45 और 47 का मुतालबा नहीं रखा कि इसकी इंक्वायरी कराएं। हमारे सामने है कि रिटायर्ड जजेस लगा लिए गए, जो हादसा जज से उनको हटाया गया, किस तरह इलेक्शन कमीशन साथ मिला हुआ है, सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। हमने वो रखे हैं। कल भाई ये 2 प्रोसेस गुजर जाएंगे ना, हम इसमें हमें पता है हम बरी जुमा हो जाएंगे। जुडिशल ट्राइब्यूनल के सामने हमारे सामने कोई चीज सामने नहीं आनी है, सारा कुछ फिक्स हो जाना है। कल फैसला आ रहा है अल-कादिर ट्रस्ट का। हमारे पास इतला यही है, वो इतला जो के हवाले से आ गई है कि वो जनाब को 14-15 जनवरी तक जाएगा। जो वजह ये है कि ग्राउंड कोई नहीं मिल रही ना कि जिसमें इमरान खान को सजा दी जा सके। इमरान खान ने ना कोई 1 रुपए का फायदा लिया, ना कोई एडवांटेज लिया, और ना ही काबीना के फैसलों को। अब जो नया नैब का जो नया कानून है, जो तरमीमी कानून अब बना चुका है, इस फैसले को डिले करने के क्या मकासद, कोई मकसद होगा ना, क्या मकसद है, किस चीज का इंतजार है? उसकी मैं वजह बता देता हूँ। उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह क्या है कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए हाई कोर्ट में जजेस चाहिए अपने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजेस नए तैनात करने हैं, पैक कर रहे हैं, उनकी लिस्टें आ चुकी हुई हैं। उनमें से जज ऐसे वो तैनात करना चाहते हैं कि अपनी मर्जी का कोई फैसला दिया जा सके। यानी यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर सजा सुनाते हैं तो सजा तो सस्पेंड होने में टाइम नहीं लगना। अगर खुदा ना खदा यहाँ से अगर अल्लाह का, और मैं समझता हूँ कि अगर मेरिट पे हुआ तो इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दोबारा फिक्स किया जा सके। तो मेन वजह तो ये है ना कि जिसकी वजह से डिले किया जा रहा है, और डिले का मकसद यही है 17 जनवरी को जाकर देना। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 14-15 जनवरी को फैसला आएगा, जब उसको अपील को चैलेंज किया जाएगा, उस वक्त तक नए जजेस तैनात हो गए होंगे। आप तो इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के और जो लोग हैं या इत्तेहादी जो हैं, वो ये कहते हैं, जो अपोजिशन की दूसरी जमातें हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे तो हंसने से कह के लगाने का वक्त आ गया है, अब इमरान खान ज्यादा देर जेल में नहीं है। आप तो इतनी नेगेटिव बातें करें कि सब कुछ आप लोगों के खिलाफ जैसे हो रहा है वैसे ही होता रहेगा, लेकिन बाकी तो पार्टी के लोगों को मुज़ाकरात से बड़ी उम्मीद है। नहीं, देखिए, मैं बता ये रहा हूं ना कि अब मुज़ाकरात के अलावा इनके पास है कुछ नहीं, बैकग्राउंड पे चीजें कोई नहीं है। इमरान खान को मजीद अंदर ये रख नहीं सकते हैं। हमारा तो बिल्कुल मुस्कुराने का वक्त, कह के लगाने का वक्त हुआ चाहता है। हम तो एंजॉय कर रहे हैं सारे मामले को, यानी हम कोई परेशान नहीं है। मुज़ाकरात उनकी मजबूरी नहीं है। अज़र सिद्दीक साहब, आप लोग ये अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हैं? मुज़ाकरात करना आपकी मजबूरी है।
वो तो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। वो तो मुज़ाकरात करना उनकी मजबूरी है। पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन जागसाई जो हो रही है, अगर उन चीजों को देखें तो मुज़ाकरात उनकी मजबूरी है। वो तो इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, वो तो इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या मसला है? ना हमने एक बेहतरीन सियासी चाल चली है। सियासी चाल का मकसद यह है उनको बैकफुट पे लेके जाना, बैकग्राउंड पे लेके जाना, और वो हम कामयाब हो चुके हैं। बैकग्राउंड पे वो जा चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए या करने के लिए। हमने बेहतरीन कार्ड ये खेला है और हम समझते हैं ये सियासी चाल हमारी बहुत जबरदस्त कामयाब है। अब अगर बनाते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं बनाते तब भी फंसते हैं। अच्छा, तो अब आज ये चीज खुलकर सामने आई है कि तहरीके इंसाफ ये इस मुज़ाकरात को सियासी चाल का नाम दे रही है। सियासी चाल इसलिए चली ना कि उनको फंसा दिया आप लोगों ने, और किस तरह फंसाया ये तो शायद आपको भी नहीं पता, सिर्फ आपने इन मुज़ाकरात को सियासी चाल का नाम दे दिया है कि सियासी चाल चली है आप लोगों ने। ये तो बड़ी नई बात की है आपने। नहीं, मेरी बात सुनिएगा। सियासत इसका नाम है, सियासत इसी का तो नाम है। सियासत हमेशा गुफ्तो शनीद का नाम है। गुफ्तो शनीद के हवाले जो हम पे इल्जाम था कि हम नहीं करते, तो हमने वो बात मान ली। हमारे एक ही खिलाफ हमारे नेगेटिव बात जाती थी, वो हमने अब साबित कर दिया है। और ये मैं बता दूं, ये बेहतरीन चाल है सियासी। ये सियासी आने वाले दिनों में आप खुद देखिएगा, एहसास होगा, पता लगेगा उनको कि ये तो हमें लाके वहां खड़ा कर दिया। तहरीके इंसाफ का भी हाल देख लें, वो कौन सा जंजीरें बनाकर खड़े हुए हैं। अपनी पार्टी को भी देख लें, किसी का मुंह कहीं है, किसी की बात कुछ है, कोई अंदर मिल के आता है, कोई बात करता है, कोई कहता है कि मैं जो बात करूंगा वही है, मुझे खान साहब ने ये कहा है, दूसरा बार निकलता है वो कहता है मुझे खान साहब ने ये कहा है। दूसरों पर तनकीद करने से पहले अपने घर को भी देख लें। देखिए, मैं फिर बताता चलूं, उनमें लीडर हैं 50। यहाँ इमरान खान से शुरू होकर, इमरान खान में पाकिस्तान तहरीक है, अजहर सिद्दीकी की भी कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर बात के सारी खत्म होनी है और इमरान खान ने सारे फैसले करने हैं, ये मैं बता दूं आपको। और आने वाले दिनों में आप यही देखिएगा, बाकी सारे इररिलेवेंट है, याद रखिएगा। और कमेटी भी इमरान खान ने जो बनाई है वही बैठ के फैसले करेगी, फैसला इमरान खान के पास जाएगा, वो अप्रूव होगा तो उस पर अमल दरामद होगा, वरना नहीं होना। तो इसलिए हम तो बड़े मुतमईन है कि सारा काम जो है आप लोग सियासी चाल चलकर बड़ा मुतमईन है। बिल्कुल ठीक है, सियासी चाल चलिए। हाँ, बहुत मुतमईन है आप लोग। लेट्स सी सियासी चाल का नतीजा क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीकी साहब, माहिर कानून, तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ इमरान खान से जो मुज़ाकरात शुरू हैं, मुलाकात का वक्त मांगा है और तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है कि मुलाकात की इजाज़त दे सके या जेल के दरवाजे खोल सके, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ये बयानिया अपना रही है, ये मौक़िफ़ दे रही है कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तहरीक इंसाफ वालों का हक़ है वो इमरान खान से मिले, लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमत ने अभी तक कोई वक्त नहीं दिया या इसमें कोई मुस्बत पेशरफ सामने नहीं आई है कि तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो कब और कितने वक्त के लिए कितने लोग इमरान खान से जाकर मिल सकते हैं। और तहरीक इंसाफ का ये कहना कि मुज़ाकरात का कहकर या मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाकर तहरीक इंसाफ ने सियासी चाल चली है। ये कैसी सियासी चाल है कि मुस्लिम लीग नून जो है अगर इस चाल में फंस गई, उनको लेकिन समझ ही नहीं आई, तो कैसी सियासी चाल उन्होंने चली है। राना एहसान अफजल साहब वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, अगर ये नवाज शरीफ साहब का फैसला है कि ज़ाहिर है जो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं वो उनकी मर्ज़ी से हो रहे हैं, उनकी इजाज़त से हो रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब कोई बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को एतमाद ही नहीं है, वो पार्टी को होशियार रहने की जो है ना, वो कहते हैं कि पार्टी जो है वो होशियार है कि हाथी ना हो जाए, मतलब कि पार्टी की इसके अंदर भी मुख्तलिफ राय है, तो नवाज शरीफ साहब के इस फैसले के साथ पूरी पार्टी तो इसका मतलब है नहीं खड़ी। नहीं, देखिए, मेरी भी मुख्तलिफ राय है। मैं भी समझता हूँ कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात बहुत एहतियात के साथ करने चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी मुज़ाकरात पीटीआई के साथ हुए हैं वो किसी भी जब कंक्लूजन की तरफ चीज़ें बढ़ती हैं या पहुँचती हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और मुकर जाते हैं और यू टर्न ले लेते हैं। तो बिल्कुल, और ये एक जमात जिसने मुल्क के अंदर इंतशार करने की सियासत अरूज पे पहुंचा दी हो और उसके मकासद जो हैं वो मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाते हों, तो उनके साथ तो बहुत एहतियात से चलना चाहिए। लेकिन ये मेरी राय है, ख्वाजा आसिफ साहब की भी राय हो सकती है या किसी और की और भी राय हो सकती है, लेकिन
ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गवर्नमेंट है और पीछे जो हमारे पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मुशावरत के साथ ये फैसला हुआ है कि हमने मुज़ाकरात करने हैं और ये जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेंगे और जो नफरत और तकसीम की सियासत है उसमें कमी लाएंगे। तो हमारी तरफ से एक नेक नियति के साथ पूरी कोशिश की जा रही है कि हम मुल्की मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं और उसका ये रास्ता है कि मुज़ाकरात हों। तो ये तो बात प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ तब भी करते थे जब वो एपेक्स कमेटी के अंदर थे या फ्लोर ऑफ द हाउस में थे या जब वो ऑपोजिशन लीडर थे। तो मैं समझता हूं कि अपना अपना मौकफ होना तो कोई गुनाह नहीं है और उसका इजहार करना तो जो है वो भी कोई ऐसी बात क्या नहीं ये भी अपना मौकफ है कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर नहीं होंगे, उन्हीं को ऑन बोर्ड लेकर हो रहे हैं, उनके इल्म में सब कुछ है, जबकि बार बार फ़ौज की तरफ से ये ISPR की तरफ से ये वाज़े दो टोक अल्फाजों में पैगामात दिए जाते हैं कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुज़ाकरात करना सियासी जमातों का काम है। तो लगता है ऐसे है कि मुस्लिम लीग नून बार बार घसीटने की कोशिश करती है, इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से कर रहे हैं, ऑल्दो वो बार बार इनकार कर रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें मैं आपको क्लैरिटी ला देता हूँ। जो सियासी मामलात हैं उसके अंदर ना हमें मुशावरत करने की ज़रूरत है, ना जो इस्टेब्लिशमेंट है सियासी मामलात में मुदाखलत करना चाहती है, तो वहाँ तो उनसे कोई मुशावरत नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई ऐसा पहलू निकलता है जिसके अंदर सिक्योरिटी के मामलात से कंसर्न होता है तो बिल्कुल उनसे इनपुट लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो गवर्नमेंट का राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मुशावरत, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि वो हमारे साथ खड़े हैं। तो वो क्या उनका ज़ाती मौक़िफ़ है या ये वाकई वो ऑन बोर्ड हैं? मैं आपको उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ कि वो हुकूमत का हिस्सा है और आपको प्राइम मिनिस्टर ने अभी जब बुरहान पाकिस्तान के दौरान तकरीर की तो उनकी वो हमारे साथ मिल के चल रहे हैं क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है। तो मैंने आपको बताया कि सियासी मामलात पे उनसे मुशावरत, आपने कहा कि वो किस हद तक, तो सियासी मामलात में तो उनका खुद मौक़िफ़ है कि वो जो है वो मुदाखलत नहीं करेंगे, तो वो हमारा डोमेन है। लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो मुज़ाकरात तो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है ना, जिसमें ऑन बोर्ड रखा हुआ है राना सनाउल्लाह साहब ने और ख्वाजा आसिफ ने। मुज़ाकरात से तो सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है ना राना साहब। जो चीज सिक्योरिटी रिलेटेड नहीं है तो उनसे मुशावरत नहीं होगी, जहां वो होगा तो वहां उनसे मुशावरत कर ली जाएगी। सिक्योरिटी रिलेटेड मामलात हुए हैं इस मुल्क के अंदर, 26 नवंबर को भी हुआ है, 9 मई को भी हुआ है, बहुत सारे मामलात हैं, फौजी अदालतें हैं, तो वो सारे मामलात जो हैं तो जुडिशल कमीशन फिर क्या बनना नहीं चाहिए? आज आप लोग हुकूमत में हैं, पावर में हैं, सब कुछ खुलकर सामने आ जाए कि किसने किया, कौन इन्वॉल्व था, कौन सरगना था, कौन इन वाक़यात का मास्टरमाइंड है, मंसूबा साज है, फिर तो खुलकर सामने आना चाहिए। देखिए, खुल के सामने तो अदालतों से मामलात सामने आते हैं, क्योंकि अदालतें जो हैं वो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को एज एविडेंस नहीं लेती, वो अपनी एविडेंस जो है उसको अलहदा देखती हैं। खुल के मामलात अदालतें जब फैसला करती हैं तब सामने आते हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल उसके ऊपर अगर ये तहरीरी तौर पे जब लिख के देंगे हमें, उसके ऊपर हुकूमत इसके बारे में सोचेगी और फिर जवाब देगी, तो मैं इसको रद्द नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुल के मामलात अदालतें जब फैसला करती हैं एविडेंस के ऊपर तो तब सामने आते हैं, और जो जुडिशल कमीशंस हैं उनकी रिपोर्ट अगर खिलाफ आ जाए किसी के तो वो कहते हैं ये कमीशन ही गलत बना था, और अगर हक में आ जाए वो कहते हैं ठीक था। तो ये मामलात भी, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर जुडिशल कमीशन बन गया, इनकी शराइत ये मान ली गई और उनके मुखालिफ फैसला आ गया या कोई मुखालिफ रिपोर्ट आ गई तो फिर वो कहेंगे ये बना ही गलत था। तो इसके अंदर बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन खुल के जो मामलात सामने आते हैं वो अदालतें तहरीक इंसाफ को इस बात पर भी एतराज है कि हुकूमत क्यों इस बात पर बज़िद है कि तहरीरी तौर पर ही डिमांड्स पेश की जाएं। देखिए, बात ये है कि आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं तो किन पहलुओं पे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं? या तो आपकी डिमांड जो जुबानी कलामी डिमांड्स हैं वो कुछ और हैं और आपकी तहरीरी डिमांड्स जो हैं वो कुछ और हैं। तो आप अवाम को कुछ और बताना चाहते हैं और अंदर आप कोई और बात करना चाहते हैं, या तो ये मसला है। और अगर ये मसला नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप तहरीरी तौर पे उनको लिख के दे देंगे। तो अगर उस पे वो PTI जो है वो तहरीरी तौर पे लिख के नहीं देती तो फिर आप समझ लें कि वो डिमांड्स उनकी कुछ और हैं और वो अवाम को कुछ और बताना चाहते हैं। अच्छा, आपका मतलब ये है कि बाहर तो 2 मुतालिबात रखे हुए हैं लेकिन अंदर खाते वो और बातें भी कर रहे हैं और बहुत कुछ मनवाना चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि इसलिए हम कह रहे हैं कि आप तहरीरी तौर पे लिख के देंगे तो मुज़ाकरात और बातचीत आगे बढ़ेगी।
अगर आप तहरीरी तौर पे नहीं लिख के पीटीआई दोगे, तो आज भी फिर कह हम रही है कि कैसे- हमारी तो कोई मजबूरी है ही नहीं मुज़ाकरात करना। अभी अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं ये तो बड़ी हमने ज़बरदस्त सियासी चाल चली है। वो उनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी तो कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। देखें, चालें तो वो बहुत अरसे से चल रहे हैं। साइफर भी एक चाल थी, 9 मई भी एक चाल थी, 26 नवंबर भी चाल थी, IMF को खत लिखना भी चाल थी, लेकिन उसका फायदा ना मुल्क को हो रहा है, ना सियासत को हो रहा है, ना जमहूरियत को हो रहा है। तो अब उनको चालें नहीं चलनी चाहिए, उनको मुज़ाकरात मुल्क के मफादात के लिए करने चाहिए, जो हम समझते हैं कि हम करने जा रहे हैं। तो 2 जनवरी अगर को वो चाल चल रही है, तो ये लास्ट आवाम के सिटिंग सामने हुई थी पता चल जाएगा कि मुज़ाकरात वो के चालता लिए। है। 2 जनवरी को लास्ट सिटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इमरान खान से मिलने दिया जाए। तो अब वो इस बात पर भी तनकीद कर रहे हैं कि 3 दिन गुजर गए हैं, हुकूमत की तरफ से कोई इस पर इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि कब मुलाकात करवाएंगे, किस वक्त होगी, कितने लोगों की मुलाकात होगी, कितने वक्त के लिए होगी, कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि हुकूमत को शायद इजाज़त नहीं मिल रही है कहीं से। तो जितना मुझे पता है कि कमेटी ने इस चीज पे एग्री किया है, और इसके ऊपर अगर कमेटी ने एग्री किया है तो मुलाकात की इजाजत कमेटी पे दिलवा देगी। कब तक? देखिए, ये तो बैंक कमेटी इसका मैं आपको अभी मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर कमेटी ने एग्री किया है तो इजाजत भी उनको मिल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर-ए-आज़म कोऑर्डिनेटर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात तो शुरू हैं, लेकिन अभी तक डायलॉग्स का अमल जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत चाहती है कि तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात लेकर आए तो बात आगे बढ़ेगी, जबकि पीटीआई कह रही है कि मुज़ाकरात में असल फ़ैसला साजों यानी इस्टेब्लिशमेंट को शामिल किया जाए तो ही बात आगे बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि लंबे वक्फों के साथ मुज़ाकरात के 2 राउंड्स हो चुके हैं, लेकिन बकौल तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के कि 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं। वो ये भी कहते हैं कि पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात आ सकती हैं। हुकूमत का मानना है कि पीटीआई की कमेटी को इमरान खान से मुशावरत के लिए वक्त चाहिए था, जो हमने दे दिया, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हुकूमत को वक्त हमने दिया है कि वो मुज़ाकरात में असल स्टेक होल्डर्स यानी इस्टेब्लिशमेंट को शामिल करने पर मुशावरत कर सके। इमरान खान से अभी तक मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर असद कैसर ये भी उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने कमेटी को इमरान खान तक मुसलसल रसाई ना दी तो मुज़ाकरात ज़ाहिर है जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। पीटीआई के नए मुतालिबे का सवाल जब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राजा परवेज़ अशरफ के सामने रखा गया, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि ज़रूरत पड़ी तो 9 मई से मुतल्लिक इदारे से बात भी हो सकती है। अब सवाल ये है कि बातचीत का तो पूरा मैंडेट हुकूमत के पास है, ना पीटीआई के पास, तो ऐसे में मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। पीटीआई में फ़ाइनल अथॉरिटी इमरान खान के पास है, यानी जो बात होगी उसे इमरान खान ही ओके करेंगे, जबकि हुकूमत कोई भी हामी भरने से पहले ज़ाहिर है ताकतवर हलकों की तरफ देखेगी और नवाज शरीफ साहब की रजामंदी भी ज़ाहिर चाहिए होगी। सवाल यह है कि पहली मुज़ाकरात पर बदएतमादी और शकूक व शुबहात का गलबा है, ऐसे में इतना घुमा फिरा के मुज़ाकरात करने का फ़ायदा क्या है, कि इन मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या है, क्या वाकई मुज़ाकरात की जो कामयाबी है वो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से जुड़ी है। वो चाहेंगे तो इमरान खान से मुलाकात होगी, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की, वो चाहेंगे तो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। इन्हीं खदशात का इजहार तहरीक इंसाफ कर रही है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर, तहरीक इंसाफ से बड़ा ज़बरदस्त इनका ताल्लुक़ रहा, अभी सियासत से बिल्कुल आउट हैं, दूर हैं, असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, सियासत से तहरीक इंसाफ से आउट या दूर होने का ये मतलब तो नहीं कि आप ज़ाहिर है आपकी सियासत पर नज़र नहीं होगी या तहरीक इंसाफ के साथ क्या चल रहा है इसका आपको नहीं पता होगा, मुज़ाकरात की कहानी से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो जो तहरीरी डिमांड्स कर रही है हुकूमत के, आपके जो मुतालबात हैं आप रिटन फॉर्म में दे आएँ, ये तहरीक इंसाफ इसको आपको क्या लगता है क्यों इसको डिले कर रही है? शुरू से आपको भी पता है कि 2 ही मुतालबात हमेशा ट्विटर हैंडल पर जो भी इमरान खान का था उस पर लिखे जाते थे कि 2 मुतालबात हैं, इमरान खान की और सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन बना दें आप 9 मई पर 26 नवंबर पर। उसके बावजूद भी ये टाइम मांग रहे हैं कि इमरान खान से मिलें और तहरीरी मुतालबा देने में रिलक्टेंट है। कोई वजह समझ में आती है आपको?
मुझे तो ये वजह नहीं समझ में आ रही कि तहरीरी मुतालबे जो हैं वो मांगने की ज़रूरत क्या है। ये याद रखें कि ये असेंबली के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं, स्पीकर साहब इसको प्रिजाइड करते हैं और असेंबली के जितने भी कॉन्फ्रेंस रूम है वो तमाम के अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। तो अगर आपको कोई शक है कि वो मुतालबा करके बाद में मुकर जाएंगे तो वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो तो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। प्लस जैसे आपने कहा, इमरान खान साहब जो हैं एक से ज़्यादा दफ़ा खुद ज़ाती तौर पे, बाकी तो पार्टी ने कहा ही कहा, लेकिन इमरान खान खुद जो हैं वो रिपोर्टर्स से जब मिले हैं तो उन्होंने उनके सामने बताया कि जी उनके दो मुतालबात क्या है। यही बात जो है वो टीवी के ऊपर पीटीआई के तमाम स्पोक्स पर्सन रिपीट कर चुके हैं। तो मुझे नहीं समझ में आया कि वो हाथ से क्या देखना, खुशखती देखना चाहते हैं कि अच्छी उनकी इमला अच्छी उर्दू की क्या क्या चेक करना चाहते हैं। खुशखती दिखाने में भी क्या अर्ज है, दिखा दें, लिख के दे दें। दिखा दे। मेरे ख्याल में ये सीरियस इशू नहीं है, और अगर ये बात की जा रही है तो इसका मतलब जो असल मामला है जिसकी वजह से बात आगे नहीं चल रही वो कुछ और है जिसकी बात नहीं की जा रही। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ इस बात के ऊपर हुकूमत इसरार कर रही है और तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं, और इसलिए जो है मुज़ाकरात रुक गए हैं, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचे हैं। थोड़ी सी गुंजाइश देनी चाहिए। जो मेरे ख्याल में हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अच्छी चीज आपने अभी सुनवाई, असद कैसर ने जो कहा कि जल्दी नहीं करनी चाहिए, और अमूमन तौर पर तो ऐसा होगा कि आप जैसे आपने देखा भी कि डेडलाइन दी गई तहरीक इंसाफ की तरफ से 31 जनवरी तक की डेडलाइन है। तो ये खदशा हो सकता था कि तहरीक इंसाफ चाहेगी बहुत जल्दी जल्दी फैसले किए जाएं, लेकिन वो तो गुंजाइश स्पेस देने के लिए तैयार है। और दूसरी बात भी असद कैसर ने की, वो बड़ी रीजनेबल बात है। मेरे ख्याल में कोई भी हुकूमती रुकन जो है, जैसे परवेज अशरफ साहब ने तायद की कि हाँ उन्होंने माना, जाहिर है जब उन्होंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे बात एस्टैब्लिशमेंट से, इसका मतलब वो मान रहे हैं कि ऐसी बातें जरूर होंगी जिसमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी पड़ेगी, और इसमें कोई इबाम होना ही नहीं चाहिए कि जरूर ऐसे फैसले होंगे जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी की जरूरत होगी। तो अभी तक जो साथ बैठे हैं, तो आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर बैठे हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत यहाँ तक पहुंचती ही नहीं, तहरीक इंसाफ तो शायद पहुंच जाती है, लेकिन हुकूमत तो यहाँ पहुंचती ही नहीं जिस वक्त तक उनको रजामंदी ना होती है। और DGIS-PR से जो सवाल ये किए गए थे तो उन्होंने यही कहा है कि जी बिल्कुल सियासी पार्टियां आपस में बैठें, हमें इसके ऊपर क्या एतराज हो सकता है। तो इसका मतलब नवाज शरीफ साहब की रजामंदी है नहीं है डजंट मैटर, मैटर कुछ और करता है। नहीं, नवाज शरीफ साहब की रजामंदी भी मेरे ख्याल में अहमियत रखती है। देखिए वो जो तमाम एक पैकेज बनेगा ना, उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, और उसके अंदर स्टेक होल्डर हुकूमत, और हुकूमत के अंदर जाहिर है सबसे बड़ी जमात जो है वो इस वक्त ऑफिशियली जो इस वक्त बैठे हुए हैं असेंबली के अंदर, वो मुस्लिम लीग नून है। और मुस्लिम लीग नून के कायद जो हैं, जब पार्टी का नाम ही मुस्लिम लीग नवाज है तो नवाज शरीफ से ज्यादा अहम तो कोई नहीं हो सकता ना। तो उनकी भी अहमियत है। एस्टैब्लिशमेंट के बिल्कुल इशूज होंगे जो जिनके बगैर आगे नहीं चला जा सकता। इसी तरीके से इमरान खान जो है वो स्टेक होल्डर है, और इमरान खान की मर्जी के बगैर मुआहदा करना मुमकिन नहीं होगा। तो ये तो इसमें कोई शक ही नहीं कि ये तीनों जो है ये स्टेक होल्डर्स का असद कैसर साहब, पिछले दिनों हमने देखा जो 9 मई के जो लोग थे उनकी सजाएं भी जो हैं वो माफ़ होना शुरू हो गई। तो कहा जाने लगा कि ठंडी हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, रिलीफ का वक्त आ गया है। पीटीआई के लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारा मुस्कुराने का नहीं, हमारा कहके लगाने का वक्त आ गया है। तो इस चीज़ को जोड़ा जाने लगा अमेरिका के प्रेशर से कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका का प्रेशर है जो फटाफट मुज़ाकरात के लिए बैठ भी गए। 8 फरवरी के बाद से इतने हालात ख़राब थे, हर कोई कहता रहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, उधर से ट्वीट्स आना शुरू हो गई, तो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए। मतलब कि अमेरिका का प्रेशर है, हुकूमत पर कह लें या कहीं और कह लें, जिसकी वजह से ये बैठे हैं। सच्ची बात है, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि वाकई में प्रेशर है या नहीं है। जहन के अंदर प्रेशर ज़रूर होगा लेकिन ये याद रखा जाए कि अभी तक हुकूमत जो है वहाँ पर वो जो बाइडन की हुकूमत चल रही है, और 19 जनवरी तक जो बाइडन ही सदर होंगे अमेरिका के। 20 तारीख को इनाग्रेशन होगी जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से अमेरिका के वज़ीर सदर बनेंगे। तो इसलिए अभी तो अमेरिकी हुकूमत से दबाव तो आ नहीं सकता। आपका दिल करता है कि आप इमरान खान साहब के पास जाएं, आपको इजाज़त मिले, या आपने कोशिश की हो कि आप उनसे मिलना चाहते हैं, कोई मशवरा देना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कभी सोचा है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि 11.5 साल तो पीटीआई में था, बट मेरी और इमरान खान की रफाकत जो है वो
तकरीबन मेरे ख्याल में, अब पहली दफ़ा जब मैं उनसे मिला था को 25 साल पहले की बात है, और उससे भी पहले जब हम कॉलेज में होते थे, स्कूल में होते थे, तो पाकिस्तान की दुनिया में सबसे बड़े जो खिलाड़ी थे किसी भी खेल के अंदर, सिर्फ क्रिकेट नहीं, वो इमरान खान थे। तो जाहिर है इमरान खान के साथ एक निस्बत, एक लगाव रहा इतने साल, तो क्यों नहीं, बिल्कुल तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छे वक्त आएंगे तो बिल्कुल बैठेंगे, सियासत नहीं करेंगे लेकिन अच्छा इमरान खान बाहर आ भी गए, दोबारा सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो भी गई, फिर भी असद उमर जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल होकर इमरान खान के साथ सियासत नहीं करेंगे, ये प्लान है आपका? नहीं, तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का, सियासत से ताल्लुक है। मैं सियासत नहीं कर भाई, मैं आपको पहले बताया बहुत दफा, ये हर दफा ये मौजू क्यों से बहस आ जाता है? माइंड बदलते देर नहीं लगती ना, इंसानी दिमाग है ना, कुछ भी सोच ले कभी भी बदल जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, किसी वक्त भी ऐसे जाते हैं यू टर्न आप ले सकते हैं। यू टर्न आ जाए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिक वफाकी असद उमर साहब मेरे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।